हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, जो भी आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधी समस्याएं रहती हैं उनके निस्तारण के लिए हर संभव हम प्रयास करते रहते हैं। हम लगातार आपके कमेंट्स को वॉच करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है जवाब भी देते हैं। अदरवाइज उसके लिए एक कंप्लीट कॉमन वीडियो भी बना देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हर एक कमेंट का अगर पर्सनली जवाब देने बैठ जाए तो दिन भर एक दो आदमी लगे रह जाएंगे, फिर भी वो जवाब नहीं पूरे हो पाएंगे। तो इस संबंध में हमने काफ़ी तरीके से वाच किया कि अभ्यर्थियों के मन में हलफनामों के प्रारूप को लेकर बहुत सारी जो है कन्फ्यूज़न है कि आखिरकार क्या कुछ प्रारूप होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये हलफनामा क्या होता है। तो उसका संपूर्ण ब्यौरा विश्लेषण आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फिर से बता रहे हैं, जिनको ये जानकारी एकदम से उपलब्ध हो, मालूम है, तो वे बिल्कुल भी वीडियो को ना देखें, स्किप कर दें और अन्य जो उनके लिए महत्वपूर्ण मुनासिब लगे वीडियो उनको देखें। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की ऐसी समस्याएं देखने के लिए मिले हैं, उनके कमेंट आते हैं कि आप टाइम बर्बाद करते हैं, वीडियो को लंबा खींचते हैं, सिर्फ व्यूज़ बढ़ाते हैं और ये है अभ्यर्थियों के साथ जो है गलत कर रहे हैं, उनका जो है टाइम ख़राब कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर किसी को दिक्कत है तो अवश्य ही आप वीडियो को लेफ्ट कर सकते हैं। आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें या कर दें, रिपोर्ट कर दें, कुछ भी कर दें, अपने स्तर से आप जो है डिलीट भी कर दें चैनल को, जितना फ्रस्ट्रेशन है आपके निकाल लें। लेकिन ये है कि एक ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है और अभ्यर्थियों की सुविधा सहूलियत के लिए है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को वो समस्याएं होती हैं, वो समस्याएं भले ही आपके लिए छोटी हों लेकिन दूसरे के लिए बहुत बड़ी हैं। किसी को तो दिन दिन भर रात रात भर उसकी टेंशन रहती, नींद नहीं आती है। तो उसके संबंध में इन समस्याओं का हम अपने हिसाब से निस्तारण करने का प्रयास करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। व्यूज़ बढ़ाना और इस तरह की कोई पब्लिसिटी स्टंट खेलना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी सहायता की जा रही है हर संभव तरीके से, जो भी हमसे हो पा रहा है। तो उस लिहाज से, उस हिसाब से सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। अगर आपकी सहमति नहीं है तो अवश्य ही आप असहमत होकर के चैनल को लेफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जिनकी समस्याएं हैं वो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो देखिए दोस्तों, आवेदन के समय अगर आपके नाम में, क्रमांक में, पते में थोड़ी बहुत सूक्ष्म त्रुटियां हैं जो परमिसिबल हैं, अब ये नहीं कि आपकी कैटेगरी में त्रुटियां हैं, भाई आवेदन के समय आपने मार्क्स में विसंगतियां कर दी हैं तो उसके लिए हलफनामे से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि उससे आपकी मेरिट प्रभावित हो जाएगी, आपका आवंटन प्रभावित हो जाएगा। तो उसके लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की जो डायरेक्टरी आएगी, निर्देश प्राप्त होंगे, उसके लिहाज से कार्य करें। लेकिन हाँ, जो आवंटित जनपद हो वहाँ पर जाके आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। ऐसा नहीं कि आपको जेल हो जाएगी, वहाँ पर सिर्फ ये देखा जाएगा कि ये त्रुटियाँ, इस हिसाब से आप हलफनामा भी उसका लेके जाएं। अगर वो लोग एडॉप्ट करते हैं, लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कुछ ना कुछ आपके संबंध में सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो उनको भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती में चयन भी मिला है, लेकिन एट लास्ट मिला है, हमने कम से कम 20 बार ये चीज़ बता दी है। तो चलिए, अब कम से कम दो प्रकार के हलफनामे आपको लगेंगे, एक 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में और एक 100 रुपए का। देखिए, 10 रुपए और 100 रुपए दोनों के अलग अलग प्रारूप है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये 10 रुपए का स्टाम्प पेपर, जिसे 10 रुपए का नोटरी कहते हैं, किसी अभिलेख में नाम त्रुटि की स्थिति में देय होगा। आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी आप कर सकते हैं। देखिए, शपथ पत्र कुछ इस प्रकार से है। समक्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और पर अपना जनपद लिखेंगे, जिस जनपद में आपका आवंटन हुआ। मान लिया किसी को रायबरेली मिला तो समक्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद रायबरेली। मैं मतलब मान लिया कि राम मोहन है, मैं राम मोहन पुत्र श्याम मोहन, निवासी ग्राम जो है कहीं भी आगरा, पोस्ट यहाँ, जनपद बलिया, कुछ भी मतलब जो भी लिख लें। ठीक है। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि शपथकर्ता उपरोक्त नाम पते का मूल निवासी है। यह कि शपथकर्ता का नाम के पिता के माता का नाम हाई स्कूल प्रमाण पत्र में ये है, या कि शपथकर्ता का नाम के पिता नाम माता के शपथकर्ता के इंटरमीडिएट ये दुनियादारी में त्रुटिवर्ष ये लिख गया। ठीक है। हाई स्कूल की मार्कशीट का आप रेफरेंस लेंगे कि उसमें ये है, क्योंकि हाई स्कूल की मार्कशीट ही सबसे आधार स्तंभ माना जाता है। ठीक है। बीटीसी, यूपी टेट, दुनियादारी में किसी में अगर नाम लिखने में कुछ भी अगर त्रुटियां हो गई हैं, कुछ भी हैं, त्रुटिवर्ष लिख गया हो गया है, यदि यहाँ सही नाम भरें, यह कि वह त्रुटिवश लिख गया नाम भरें, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। यह कि राम मोहन, जैसे राम मोहन और राम मोहना दोनों एक ही व्यक्ति हैं, जिसे सही माना जाए, जिसके बाबत शपथकर्ता यह शपथ पत्र दे रहा है। नीले रंग से लिखे ऑप्शन में किसी एक का चुनाव कर लें।
ठीक है, नीले रंग से जो कोई ऑप्शन भाई मतलब जो है जिस प्रकार की जिसकी त्रुटियां उसके हिसाब से नहीं है। अब किसी पिता के नाम में वो माता भी जोड़ ले तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों थोड़ी सी मार्क्स में विसंगतियां हैं अगर, तो उनके लिए भाई अलग प्रारूप होगा, उसके लिए आप संबंधित जो है उससे मिल लीजिएगा। नोटरी में स्टाम्प पेपर में लिखवा लीजिए, संबंधित वकील आपकी समस्या का निस्तारण कर देंगे, लेकिन उसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद का जो लेटर होगा वो ज़रूरी होगा। अब देखिए दूसरा दोस्तों, आपको 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लगेगा, जिसमें क्या है, शपथ पत्र क्या होगा, समक्ष श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव, कुछ भी लिख दें जिस जनपद में आपका होगा, मैं राम प्यारे पुत्र श्याम बहोरे निवासी फला फला पोस्ट फला जनपद यहाँ, भाई ये शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई समस्त सूचनाएं मूल शैक्षिक व अन्य अभिलेख पूर्णतः सही हैं और विधिमान्य संस्था से अर्जित किए गए हैं। मैं शपथकर्ता जनपद फला में नियुक्त होने के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये एक शपथ पत्र दोस्तों लगेगा 100 रुपये का, सबके लिए है, मैंडेटरी है, आवश्यक है, और ये आपको लिखना होगा। सचिव की विज्ञप्ति में भी ये आ चुका है। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में ये लिखना होगा कि आपके जो मूल शैक्षिक अभिलेख हैं पूर्णतः सही हैं, विधिमान संस्था से अर्जित किए गए हैं, और आप ऑनलाइन वो अंतर जनपदीय स्थानांतरण की कभी भी मांग नहीं करेंगे। तो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में कहीं से भी बनवा सकते हैं। सबसे उपयुक्त होगा कि आप जिस जनपद में जाएं काउंसलिंग के लिए उसी जनपद से बनवा लें। ठीक है, अगर आप किसी अन्य जनपद से भी बनवाएं, भाई 100-200 की बात है, हम तो सीधे से गफलतबाजी वाला बात नहीं करेंगे कि 100-200 की बात है, आप बनवा लें। 100 का स्टाम्प पेपर 150 रुपये लेते होंगे, और बनवा के एक ले लें। अगर वहाँ ये परमिसिबल है जहाँ पे आप काउंसलिंग करवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, धम्म से लगाइए और अपना जो है दे वे के चले आइए। अब अगर नहीं है परमिसिबल तो वहीं पर कचहरी वचहरी होती है अगल बगल कहीं पर, वो या कोई सुविधा दी जाती है, आप वहाँ से बनवा के, फिर ये है कि दिन भर मगजमारी करनी पड़ेगी और फिर जो है समय लगेगा, तो इस वजह से 100 का तब। अब अभी से देखिए, कुल मिला के अभी से ना भागने लग जाइएगा। किसी को ये है कि हमने प्रारूप दिखा दिए, एजुकेशन मंत्रालय ने प्रारूप दिखा दिए, चलो भाई अब बनवा लेते हैं, तो अभी से ना बनवाइए जब तक आपका जिला आवंटन ना हो जाए। तो ये है कि आप थोड़ा सा प्री डिसाइडेड हो लें, मतलब बहुत सारे कोई स्टाम्प ही नहीं देखें, हलफनामा ही नहीं देखें, प्रारूप ही नहीं देखें, भाई कोई मैटर ही नहीं। कभी कभी आप कचहरी में खड़े हो गए, वकील बोलक भाई मैटर कहाँ है, और आप इधर उधर गीदड़ की तरीके देख रहे हैं कि भाई कहाँ है, क्या कुछ है, तो फिर उसमें क्या होगा, दिक्कतें होती हैं। तो इस वजह से अभी से बता दे रहे हैं कि इसमें क्या होगा, प्रारूप आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अगर बढ़िया लगे, बेनिफिशियरी लगे तो ये प्रारूप दिखा दें, तो एक क्या हो जाता है कि थोड़ा सा सहायता के लिए एक चीज़ हो जाती है कि हाँ भाई ये है, तो इसके आधार पे वो अपना मिर्च मसाला और लगा के बढ़िया तरीके से लिख दे के बना के दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए गोरखपुर का ऑफिशियल देख लेते हैं। ये तो कॉमन हो गया किसी भी जनपद में। गोरखपुर में कोई जनपद में क्या होते हैं, सक्षम जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं वो अभी निर्गत करेंगे। ये 41,556 का है, ये 69,000 वाले हर एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ये निर्गत करेंगे कि भाई हमें इस तरह का प्रारूप चाहिए, लेकिन एक कॉमन प्रारूप है वो हमने दिखा दिया। देखिए इसमें यह कहा गया कि 3 प्रकार के प्रारूप 1 में 10 रुपये के स्टाम्प पर मैं शपथपूर्व निवासी ये बयान करता हूँ कि संघ या राज्य सरकार किसी स्थानीय ये नियंत्रण नहीं किया, नैतिक किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं है। इन्होंने ये एक स्टाम्प पेपर मांगा था। दूसरा ये मांगा कि मैं निवासी आवेदन में अंकित व सत्य व अतिरिक्त किसी भी स्तर में गलत फर्जी पाए जाने पर मेरा अभ्यर्थन निरस्त होगा। ये 10 रुपये का अलग नोटरी, 10 रुपये का एक स्टाम्प। और उन्होंने शादीशुदा वालों के लिए कि प्रमाणित किया जाता है कि मैं फला फला पुत्र शपथपूर्वक बना कि मेरी शादी फला 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 निवासी फला से हुई, जो इसके अलावा अन्य से नहीं हुई है, जो जीवित है इनकी शादी किसी अन्य महिला पुरुष से नहीं हुई। आप अपनी पत्नी की भी एश्योरिटी देंगे कि उनकी शादी किसी अन्य पुरुष से नहीं होगी, या अपने पति के कि इनकी शादी किसी और से नहीं हुई है। मेरे द्वारा जो विवरण अंकित किया वह सत्य है, चयन नियुक्त किसी स्तर पर गलत पाया जाना मेरा अभ्यर्थन निरस्त किया जाए। तो कुल मिला के इन्होंने भैया 3 स्टाम्प मांगे थे। ठीक है, और चौथा स्टाम्प कुछ इस प्रकार से शपथ पत्र ये, और एक स्टाम्प पेपर में, और इन्होंने प्रारूप 4 नंबर का मांगा था। तो इनके द्वारा 4-5 स्टाम्प मांग लिए गए।
तो इनका अलग सा अपना है। तो मतलब क्या है कि हर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी थोड़ा अलग। तो क्या करें, आप जो है काउंसलिंग के से पहले सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लगभग निकालते रहते हैं। गोरखपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय इस प्रकार से स्टाम्प पेपर पिछली बार मांग रहे थे। लेकिन ये है कि आप 2 प्रकार की ये कॉमन जरूर बनवा लें। 10 रुपये का एक ये शपथ पत्र जिसमें अंक पत्र प्रमाण पत्र में कोई त्रुटियां हैं छोटी बहुत नाम में, 10 रुपये का एक वही विवाहिता वाला जो प्रारूप हमने नीचे दिखा दिया, और 100 रुपये का स्टाम्प इसमें कि सभी जो देखो ये इसमें दोनों चीज़ें एक ही में आ गई कि समस्त सूचनाएं। भाई 10 रुपये का अलग से क्यों बनवाएं, इसमें मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र सही है, इसके बाद स्थानांतरण की मांग नहीं करूंगा, 100 में ही दोनों आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ प्रारूप हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिशियरी रहने वाले हैं। तो थोड़ा इंतजार करिएगा, जनपद आवंटन हो जाए और फिर इसके बाद देखिए संबंधित जिस भी जिले के आप निवासी वहाँ से भी बनवा सकते, दैट्स नो प्रॉब्लम, वहाँ से बनवा लीजिए, वहाँ से लेके जाइए आराम से। और इसके बाद अगर वहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत क्रिएट करें, नहीं भाई ये प्रारूप नहीं वो प्रारूप है, तो आप प्रेम पूर्वक फिर से बनवा लें, कोई दिक्कत नहीं भाई, नौकरी मिलने वाली है, आप जो है ज्वाइनिंग पाने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।